मेरा नाम प्रेम कुमार सारडा, मैं हैदराबाद से, और मेरी धर्मपत्नी राधा देवी सारडा, मेरा सन प्रफुल्ल सारडा और मेरा साले का बेटा ऋषि राठी। तो आप ऋषिकेश आपका आना कैसे हुआ, इस बारे में कुछ बताइए। और मेरा एक रिलेटिव्स में उनको कोई जानकारी मिली थी रिगार्डिंग डॉक्टर साहब आर के गुप्ता जी के बारे में कि यहाँ पे जाने से नेचर थेरेपी के यू गेट गुड ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ एलोपैथी, आप ये बेटर रहेगा। तो हमने और इधर उधर भी काफ़ी मालूम किए हैं, तो एट द एंड हमको ये ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने कंटिन्यू प्रीति मैडम जी से मैंने कंटिन्यू बात की, बहुत एश्योर दिए थे मुझे कि 200% विल बी आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रीटमेंट के लिए हैं। एग्जैक्टली। तो आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है और कब डिटेक्ट हुई ये प्रॉब्लम? एक्चुअली प्रॉब्लम तो चल रहा था लास्ट सितंबर से, बट डिटेक्ट हुआ था 1 Jan 2021। देन आई वेंट टू बॉम्बे, इट वाज एडवांस स्टेज। तो डॉक्टर सुल्तान प्रधान, वन ऑफ द मतलब बेस्ट डॉक्टर नॉट ओनली इंडिया एंड एशिया। सो वो बोला कि नहीं, ऑपरेशन करने से थोड़ी दिक्कतें होगी, बेटर वी। फर्स्ट टाइम कब पता लगा आपको कैंसर है? 1 जनवरी 2021। कैंसर? या आपको इनको कुछ सिम्टम्स आए जिससे आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, फिर थोड़ी यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी घटानी थी। तो देन भी फर्स्ट MRI किए हैं, फिर देन तो आप डॉक्टर प्रधान जी मिले थे। फिर हम वो बोला थे फिर फर्स्ट विल डू रेडिएशन एंड केमो। तो मैं सोचा जो रेडिएशन केमो लेना है तो फिर हैदराबाद नेटिव प्लेस इज़ बेस्ट। तो आई हैव टेकन 30 रेडिएशंस एंड 6 केमो, 6 साइकिल्स, इज फॉर टोटली परफेक्ट। मतलब एक दिन भी ऐसा कहीं इसको तकलीफ नहीं गई। ट्रीटमेंट भी अच्छा था। मीनवेल इसका व्हील पावर जो था फर्स्ट डे से बहुत बढ़िया था। देन अगेन आफ्टर 41 days आफ्टर डिस्चार्ज आफ्टर 30 रेडिएशन, डॉक्टर ने 41 days में पेट स्कैन किया था, 95% कम हो गया था, फिर भी था। देन ही सजेस्ट फॉर ऑपरेशन। बोला नहीं, अभी नहीं करेंगे ऑपरेशन। आई वेटेड 1 month। अगेन मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो बोला अपन और रुकते हैं, फिर पेट कराएंगे, देन विल डिसाइड व्हाट टू डू। तो वो उनके पास अभी मेरे पास 4 weeks का टाइम था। और तो मैं रेडिएशंस और कीमो सब कुछ होने के बाद या तो फिर अभी 4 weeks का टाइम था मेरे पास। फिर मैंने ऐसे इंक्वायरी किया, वाला नहीं, अपन नेचुरली लेंगे, वी वोंट गो फॉर एनी ऑपरेशन और एनी एलोपैथी ट्रीटमेंट। देन 2-3 है, केरला है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद में है, सब करने बाद में कि यहाँ का बेस्ट लगा और फिर यहाँ पे आ गया मैं। जब आप यहाँ पे आए हैं तो मैम की तबीयत कैसी थी और कंडीशन ऑफ हेल्थ कैसा था उनका? फूड पाइप था, फूड थोड़ा बहुत मतलब जा रहा था, बाकी फूड से भी जा रहा था। लास्ट कितने टाइम से फूड पाइप लगा हुआ था उनको? 4 months। 4 months। यहाँ आने से पहले 4 months या फूड उनका सारा इंटेक जो है सब फूड पाइप के थ्रू ही था? यू कैन से 75% या 80% फूड पाइप से जाता, तो थोड़ा बहुत जाता था। बट यहाँ पे आने के बाद में फर्स्ट डे साहब से मिले, साहब नहीं, भगवान से मिले। तो घर पे जैसे फूड पाइप लगा हुआ था तो ऑब्वियसली लाइफ तो थोड़ा इशू रहा ही होगा इस चीज़ को लेके कि फूड पाइप लगा हुआ है, डेली के काम करने में और सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स रहती होंगी। वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, पेशेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा इसी में बोला ना आपको, स्ट्रांग रहने से ठीक है, लोगों के सामने आना जाना करने में दिक्कत, शी फील गिल्टी, बट शी इज ओके। बट यहाँ आने के बाद में फर्स्ट डे से जो चेंजेस आया है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे तो एकदम मिरेकल टाइप हो गया एकदम। चाहे तो मैं आपको थोड़ी पिक्स भी बता सकता हूँ, आज जब कैसा था और आज कैसे है। तो मतलब जब आप यहाँ पे आए हैं तो आते ही आपके वाइफ की ट्रीटमेंट काउंसलिंग सब स्टार्ट हो गया था? नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वी केम अराउंड 4:35 o'clock। तो उसी दिन डॉक्टर साहब आ गए पूरे, काफ़ी 3-4 घंटे बैठे हैं, काउंसलिंग किए हैं। फिर नेक्स्ट डे से इमीडिएटली सब कुछ। मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने दिया वो काउंसलिंग का था? काउंसलिंग भी था, मेजॉरिटी तो वही था।
मेजॉरिटी काउंसलिंग ही था, उसके अलावा And you felt good the first day itself. या एग्जैक्टली काफी आपको अच्छा और इम्प्रूवमेंट। बहुत 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 ज़्यादा ठीक है, तो सेकेंड डे भी काउंसलिंग सुबह ही शुरू हुआ आपका? डेली Therapy? थेरेपी भी चालू किए थे फॉर मॉर्निंग इवनिंग, और 4 दिन करे, 50 डे शायद काउंसलिंग के लिए आए थे, तो उनको ज़रूरत नहीं लगा डॉक्टर साहब को, शी इज़ बेटर, शी इज़ 100% क्योर। सो तो 4 days की काउंसलिंग के बाद was she able to eat anything by herself? या नहीं तो खाना पीना तो पहले से चल रहा था, बट बहुत कम था, बट यहाँ पे आने के बाद में एक रेंज में डेवलपमेंट हो गया। और फिर आपने फूड पाइप रिमूव करवाया इनका? कल फूड पाइप के रिमूवल के बाद कोई दिक्कत नहीं है? कुछ भी नहीं, यू आर फीलिंग फिट एंड फाइन बिल्कुल? एकदम फिट एंड फाइन, नॉर्मल लाइफ, शी कैन प्रॉपरली बात भी कर रहे। आई थिंक कल थोड़ा बहुत गुनगुना रही थी मेरे साथ गाने में भी। Yes. She danced also. या शी डांस। यस्टरडे वी वेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, बुलेट पे हम लोग बहुत कुछ घूमे, अरे बाप रे, बहुत एंजॉय किए कल हम। इट वाज अ मेमोरेबल। एग्जैक्टली, तो कल जा रहा हूँ, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा, अदरवाइज मूड नहीं है जाने का। कांग्रेचुलेशन। बस यही बोलता हूँ मैं, डॉक्टर साहब जो बोलते हैं वो एकदम मिरेकल है। मिरेकल मतलब मिरेकल है, सिर्फ प्यार, लव, पॉजिटिव, जीवन में वही है। मैं ये सीख के जा रहा हूँ, मेरे में बहुत नेगेटिव था, आज के टाइम पे 0 है नेगेटिव। कोई बात भी कर रहे मेरे से, 2-3 फ़ोन आए, इमीडिएटली उनको कट ऑफ कर दिया मैं, ये सीख के जा रहा हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैम से बात करते हैं। मैम आपका गुड नेम बताइए। राधा साडा। मैम आपकी एज कितनी है? 48 इयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आपको डिटेक्ट हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसके सिम्टम्स आपको क्या लगे थे? मेरी आवाज़ में चेंज हो गया था, मैं क्लियर नहीं बोल पा रही थी। और खाने पीने में, सब चीज़ में? थोड़ा कोई हार्ड चीज़ प्रॉब्लम दे रही थी। ऐसे तो कुछ नोट्स थे, मेरे मुझे 3 नोट्स आए थे बड़े, और खाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, पर थोड़ा बहुत था। तो नॉट्स आपने खुद फील किया कि यहाँ पे गांठ बन रहा है? काफ़ी बड़े थे मेरे नोट्स, यहाँ 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 3। कान के पास? तो आपने डॉक्टर को दिखाया उस चीज़ को? या और डॉक्टर ने आपको कितना होप दिया उस चीज़ के लिए, और कितना उस चीज़ पे गाइड किया कि क्या आपको लाइफ का करना है, कैसे करना है, कुछ बताया उन्होंने आपको? डॉक्टर तो बोले टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में क्या आता है देखते, बायोप्सी करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे। और जब मैं डॉक्टर प्रधान से मिलते ही उन्होंने हाथ जोड़ा, माफ़ करना बहन, आपका बहुत बढ़ चुका है, और मैं सर्जरी करूँगा तो आपकी आवाज़ चली जाएंगी, नहीं बचा पाऊँगा आवाज़, और कोशिश करूँगा कीमो और रेडिएशन देने की, उसके बाद मैं क्या डिसीज़न लूँगा पता नहीं। और ये आपसे क्लियर कह रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। मैं तो इमीडिएटली वो रूम से बाहर निकल गई, मेरे हस्बैंड और बेटा वहीं खड़ा था, छोटे बेटे को बुलाया, क्या करूँगी ज़िंदगी जी के बेटा, मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना है, क्योंकि मेरी आवाज़ चली जाएगी और लाइफ का रिस्क है, डॉक्टर ने तो कोई गारंटी नहीं लिया है। इसने कहा माँ मेरे लिए सामने रहना, मेरे लिए जीना, मेरे को जीना है तुझे देख के, जो भी है मेरे लिए बर्दाश्त कर, पापा के लिए बर्दाश्त कर। बस जब से स्टार्ट हो गई मेरी एग्ज़ाम। बिल्कुल, इट मस्ट बी टफ टाइम। या तो आपने फिर ट्रीटमेंट के लिए हाँ किया? हाँ किया। और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट, रेडिएशन और कीमो तो काफ़ी टफ रहता ही है। बहुत टफ, एक एक रेडिएशन, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर निकल के बोल पाऊँगी या पानी पी पाऊँगी या सांस ले पाऊँगी या नहीं। बहुत टफ था, बस ये लोग के चेहरे याद करती थी और ले लेते थे। कीमोथेरेपी में भी सेम रहा आपका हाँ, एक्सपीरियंस? कीमोथेरेपी में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर रही थी, थोड़ी तकलीफ़ हुई होती है,
बट मैंने बर्दाश्त किया। मेडिसिन भी आपकी दिन की कितनी मेडिसिन उस समय चल रही थी आपकी? 4-5 मेडिसिन, क्योंकि कीमो और रेडिएशन में ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो वो मेडिसिन वगैरह लेने के बाद आप और रेडिएशन कीमो के बाद में लाइफ थोड़ा स्मूथ हुई आपकी? लगा आपको कि कुछ बेटर हुआ पहले से? नहीं नहीं, क्योंकि 15 कीमो रेडिएशन के बाद में मुझे फूड पाइप लग गया था और मुझे बहुत सोने में इरिटेशन होता था, बात करने में, और बात तो पूरी बंद हो गई थी मेरी। जब मेरे 15 रेडिएशन हुए मैं बोल नहीं पाती थी, सिर्फ फैमिली वालों को देखती थी बहुत देर और फिर रोना आता था कि मुझे कुछ कहना है, इशारों से कहती थी बस। पानी लेंगे? नहीं नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जब आपने ऑब्वियसली और भी सोर्सेज ट्राई किए होंगे कि कहाँ पे आप ट्रीटमेंट और करवा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जाके, या देख के आपने ट्राई किया? हाँ, जहाँ भी आप लोग बोलेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ और सारे ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हूँ बोली। हैदराबाद में भी देख लीजिए या बाहर, जो भी छोटे से छोटा ट्रीटमेंट भी मैं हर चीज़ लेने के लिए तैयार हूँ बोली। आपने करवाया भी ट्रीटमेंट? मतलब अदर सोर्सेज आपने कीमो रेडिएशन के हाँ, बाद options- आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि शिमोगा बोल के है वहाँ पे, वहाँ से आयुर्वेदिक दवाई मंगाई, वो 10 डेज लिया, वो सूट नहीं किया। एक और जगह से मैंने आयुर्वेदिक दवाई मंगाई, वो चल रही थी, मेरी 15 डेज हो चुके थे। यानी मैं सभी चीज़ ट्राई करना चाहती थी। जैसे आपने बोला कि सूट नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो लेने से आपको? मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नस टाइट हो गया, हेडेक होने लग गया और कान के दर्द के साथ में पूरा, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी। इतना ज़्यादा पेन? हाँ, पेन आयुर्वेदिक दर्द। medicine। हाँ, आयुर्वेदिक। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने वो ट्रीटमेंट लाइन मैंने- ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर दिया? हाँ, बंद कर उसके दिया। बाद फिर आप ऋषिकेश में आए? हाँ, ऋषिकेश सर के बारे में वहाँ पे हैदराबाद में किसी ने सजेस्ट किया, बस ये तो बोले चलना ही है, वहाँ पे आना ही है। मैं भी रेडी हो गई। सोचे ये कोरोना टाइम में बेटे ने कहा कैसे मम्मी को लेके जाएंगे और पूरी जानकारी नहीं है, क्या है, कौन है, कैसा ट्रीटमेंट देंगे, कैसे लोग हैं, पहले अपन जाके आएंगे, देख कर आएंगे। बट इन्होंने कहा उतना टाइम नहीं है, 10 डेज है अपने पास में, नहीं तो अपने को ट्रीटमेंट सर्जरी होकर करानी पड़ेगी, तो मम्मी को ही लेके जाएंगे। फर्स्ट डे यहाँ आई, बहुत क्वेश्चन थे मुझे, यहाँ कोई माहौल नहीं दिख रहा है, कोई पेशेंट नहीं दिख रहे हैं, ये तो एक रिसोर्ट है, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं। मेरे 10 डेज मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट है, हम तीनों के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर भी सर आने वाले मालूम पड़ा मिलने, सर से मिल लेते हैं और नहीं तो फिर कल का रिटर्न टिकट बना लेंगे, सोच लिया। सर से मिल लिया, उसके बाद में तो सब कुछ माइंड से वॉश हो गया, बस यहीं रहना है। तो आपको फर्स्ट डे जब आप काउंसलिंग में बैठे तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह भी दी गई या सिर्फ काउंसलिंग की गई आपको? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। सिर्फ काउंसलिंग की हाँ गई। हाँ। तो काउंसलिंग के बाद में जैसे आप ट्रैवल भी करके आए थे, एक्सर्शन भी था, फूड पाइप भी आपको लगा हुआ था, तो डिड यू फील बेटर आफ्टर दैट? बहुत अच्छा फील हुआ मुझे यानी एकदम रिलैक्स हो गया कि मैं अच्छी जगह आ चुकी हूँ और अच्छे इंसान के पीछे में आई हूँ, कि मेरा अच्छा ही होगा, ये मुझे भरोसा आ गया था। और जो पॉजिटिवनेस दी उस वक्त, मुझे उसी से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी आपको जब आपका नेक्स्ट डे काउंसलिंग हुआ, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो यू फेल्ट एवरी डे वाज अ बेटर डे फॉर यू? बहुत, यानी इतना अच्छा कि मैंने पहले की लाइफ में भी इतना अच्छा फील नहीं की। और कब सर आएंगे, नेक्स्ट मीटिंग कब होएगी, ऐसा इंतज़ार रहता था। नाइट में भी मैं सर ने जो बताया द पावर, ऐसा कुछ यानी रीड करना, सुनना, कुछ अच्छी चीज़ें, ये मैं वो ही देखते रही। कभी इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, अब तो मुझे वही अच्छा लगने लगा कि इससे मुझे इतनी पॉजिटिव मिल रहा है। लव लव लव, वही घूमती रहा मेरे दिमाग में। तो फिर आपको मतलब 4 डेज की काउंसलिंग के बाद आपको लगा कि यू आर दैट इम्प्रूव्ड कि अब आप बिना फूड पाइप के भी खाना खा सकते हैं?
बिल्कुल, यानी मैं फूड पाइप था बट मैं नॉर्मली खा सक रही थी। यानी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 4 डेज़ बाद तो मैंने मेरी नॉर्मल ज़िंदगी याद कर लिया कि मैं पूरी नॉर्मल हो गई हूँ। मैंने सुना आपने 2-4 को ये भी कहा कि मैं तो पेशेंट हूँ नहीं, आप ही पेशेंट हो। हाँ, बिल्कुल। पेशेंट मत बोलिए, मैंने बेटे से भी कहा हाँ। कि आप पेशेंट नहीं हो, पेशेंट मत बोलिए। और फिर बाइक पे जो आप घूमने गए वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऋषिकेश का? ज़िंदगी जी लिया मैंने, यानी मेरी जो पुरानी लाइफ थी मैंने उसको स्टार्ट कर लिया। बेसिकली हम लोग डेली आउटिंग पे जाते हैं, डेली इन हैदराबाद, हैदराबाद कहीं पे भी। जहाँ भी हो। वो मैंने यानी 4 मंथ्स बाद में स्टार्ट किया है नॉर्मल लाइफ मेरी। अक्टूबर के बाद 8 मंथ्स। जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होगा। या। और सर ने इतने अच्छे से मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा काश मुझे सर पहले मिले होते तो इतनी बड़ी बीमारी मुझे किसी हाल में नहीं आती थी। इस ब्रह्मांड में शक्ति नहीं होती थी कि मुझे ये बीमारी देता है। सर मिलने से इतनी पॉजिटिवनेस आ गई। तो फिर आपका फूड पाइप रिमूव किया गया, आपने ऋषिकेश में ही डॉक्टर से रिमूव करवाया। यस, तो उसके बाद फिर फेल्ट फ्रेश और अच्छा लगा आपको उसके बाद? बहुत ज़्यादा अच्छा, रिलीफ लगा? एकदम आराम से नॉर्मल मैं खा सकती हूँ सबके जैसा, सबके बीच खा सकती हूँ। नहीं तो मैं अकेले खाना खाती थी, अब मैं यहाँ पे नीचे अकेले बीच में। आपने कहा खाना आप अकेले खाते थे, उसका रीजन अकेले खाने का? फूड पाइप था, अच्छा। कभी गिर जाता था, कभी टसका लग जाता था, सामने बैठे लोगों को कभी ऑड फील ना हो जाए, वैसे से हेजिटेट करते थे Hesitate फैमिली के साथ भी बैठ खाने में? थोड़ा लगता था। चलिए, तो नाउ यू आर फीलिंग परफेक्टली फाइन? एकदम फाइन, कैंसर एकदम भाग गया बॉडी से? वो क्या है ही नहीं, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहती, वो कुछ क्या? भी नहीं है और बॉडी में कोई बीमारी ही नहीं है मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। सर जैसे गॉड सभी को मिलना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ लाइफ में सर से जो भी मिलेगा वो एकदम अच्छी चीज़ सीख के जाएंगे। लाइफ ज़िंदगी क्या है जीना सीख जाएगा। मैं घर जाके सब मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को बस पॉजिटिव सिखाना चाहती हूँ ताकि वो भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम में ना आए। नहीं, आप कुशल मंगल अपने परिवार के पास वापस जाइए। बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर सेम डे हम मिलने वाले हैं दोबारा, ये तो कल डील हो ही गई है। और एक बात, सितंबर में आने हम। सितंबर। एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ का स्टाफ, सर ने स्टाफ को भी पूरा अपने जैसा बना दिया। एक फैमिली हो गई है और बिल्कुल सेम वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही सोचते हैं और स्माइलिंग फेस में रहते हैं हमेशा। ये सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मेरे को यहाँ आना है और ये लोग के साथ में मेरे को ऐसी ही ड्यूटी करनी है ये लोग के साथ में, कि कितना अच्छा माहौल है। ये सब सर ने दिया है हमको। नहीं, अब आपने आना है और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिनको आपने काउंसलिंग करके हेल्प करना है। अरे बिल्कुल, They will recover. They have to recover from it. बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो यहाँ भूलूंगी नहीं कभी, हमेशा आती ही रहूँगी। Congratulations. थैंक यू, थैंक थैंक यू।